हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी द्रव में एक अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो आपको वाष्प दाब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक की परिभाषा क्या है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ तीसरी बात, आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। ये तीन बातें यदि आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को हल कर पाएंगे। तो कैसे चलेगा इसका कार्य? तो बच्चों देखिए, समझिएगा कि सबसे पहले वाष्प दाब क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं। वाष्प दाब कहते हैं, ये मान लीजिए आपके पास एक द्रव है, जल मान लीजिए जल है, और जल के अणु हैं। यहाँ पर कुछ अणु सतह पर हैं, कुछ अणु सतह के नीचे हैं। अब किसी भी ताप पर, मान लीजिए कमरे का ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस समय पर जो सतह पर कण हों वो सतह से ऊर्जा लेते हैं, कमरे के ताप से उनको ऊर्जा मिलती है और वो वाष्पित होकर के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं वाष्प के कण के रूप में। अब ये इस समय पर ये वाष्प के कण के रूप में है। इस समय पर ये इस सतह पर कुछ दाब डाल रहे होंगे, इस सतह पर ये कुछ दाब डाल रहे होंगे। तो जो ये दाब डाल रहे हैं उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो सबसे पहले आपको ये वाष्प दाब पता होना चाहिए कि किसी समय पर, किसी तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर किसी द्रव के कणों द्वारा वाष्प अवस्था में द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। अब चाहें तो इसको लिख लेते हैं कि वाष्प दाब क्या है। ये किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव के कणों द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, तो ये आपका वाष्प दाब कहलाता है। इसको हम वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट चीज जो अगली बात आपने समझनी है वो ये है कि आपको जानना है कि क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित ताप पर बच्चों होता ये है कि एक निश्चित ताप पर जब ये वाष्प दाब वातावरण के दबाव के बराबर हो जाए, मान लीजिए ये जल है, मैं इसका ताप उठा करके कर देता हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो सतह है उसके कण ज्यादा से ज्यादा वाष्प अवस्था में जाने लगेंगे क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब ज्यादा से ज्यादा कण वाष्पित अवस्था में रहेंगे तो उनका दाब भी बढ़ेगा। अब ये दाब जब ऊपर से पड़ने वाले वातावरण के दाब के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो उबलने लगता है, पूरा का पूरा द्रव उबलने लगता है। वो तापमान जिसपे वाष्प दाब बराबर हो जाता है वातावरण के दाब के बराबर, उसी को हम कहते हैं क्वथनांक। तो ये क्वथनांक की परिभाषा है। अब क्या होता है, क्वथनांक होता क्यों है, ये लिक्विड निकला क्यों, इसके बॉयल क्यों हुआ, ये समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि जब आपका तापमान था कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय पर जो कण सतह पर थे वो ऊपर जाते हैं, इसको हम कहते हैं वाष्पन, अंग्रेजी में कहते हैं इवेपोरेशन। वाष्पित हुए और ये ऊपर आ गए।
लेकिन ये ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रह पाएंगे, थोड़ी देर में उनका संघनन हो जाएगा और वो वापस द्रव पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये ऊपर गए तो ऊपर जो है वातावरण के भी कण थे, वातावरण द्वारा दाब डाला जा रहा था जिसको वातावरण का दाब कहते हैं। अब इस दाब के कारण ये जो कण थे, द्रव के कण थे, इन्होंने अपनी ऊर्जा जो थी वो लूज करी, इनसे ऊर्जा का ह्रास हुआ और ये ऊर्जा को छोड़ करके वापस अपने सतह पर आ गए। तो ये जो कण थे यहां पर कम तापमान पर जो वातावरण का दाब था वो ज्यादा था और द्रव का जो वाष्प दाब था वो कम था। अब जब मैं तापमान ऊपर पहुंचा देता हूं क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस वक्त इतने कण इकट्ठा हो जाते हैं कि वो आसानी से वातावरण के द्वारा डाले गए दाब को पार कर लेते हैं। यानी कि वातावरण जो दाब डाल रहा था यहां पर उसके बराबर दाब इनका भी हो जाता है और इस समय पर ये कण जो है द्रव की सतह पर वापस नहीं लौटते और ये निकल जाते हैं और इसी को हम उबलना कहते हैं और यही ताप क्वथनांक कहलाता है। यानी कि क्वथनांक असल में कोई द्रव के लिए वो ताप है जिस पर इतने कण इकट्ठा हो जाए कि वो इतना दाब डाल दें कि वो वाष्प दाब वातावरण दाब के बराबर हो जाए। अब यदि आप यहां पर तीसरा केस कि यदि आप यहां पर कोई अवाष्पशील विलय घोल देते हैं, ये लाल वाले जो है ये विलायक के कण है, मान लीजिए जली है, और यहां पर हम कुछ विलय के अवाष्पशील विलय के कण घोल देते हैं। अब ये कण क्या करेंगे, इसके जो कण, जो द्रव के जो कण ऊपर जाना चाह रहे थे, लाल वाले कण जो ऊपर जाना चाह रहे थे, उनके रास्ते पर, जैसे लाल वाला कण ऊपर जाना चाह रहा था तो इसके रास्ते पे प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। नतीजा उसी तापमान पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मान लीजिए, और मान लेते हैं कि ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर जो इसका वाष्प दाब था वो यहां पर P1 था। अब इसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नया दाब P2 होता है जो कि P1 से कम हो जाता है। यानी कि जब हम कोई अवाष्पशील विलय घोल देते हैं तो यहां पर जो द्रव के कण आते हैं वाष्प अवस्था में उनकी संख्या कम होती है, नतीजा उनका दाब जो P2 होता है वो पहले के मुकाबले कम हो जाता है। अब यदि दाब कम हो जाता है तो उसी पर वापस लाने के लिए, इसका मतलब जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो पहले के मुकाबले, पहले जितने कण इकट्ठा हो रहे थे वाष्प की, उनका वाष्प दाब वातावरण के दाब के बराबर हो जाए, वातावरण का दाब, वातावरण दाब यानी कि जैसे 1 atm के बराबर हो जाए, तो उतने कण इकट्ठा हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कण उपस्थित हैं विलय के, वो इस विलायक के कणों को ऊपर आने से रोकेंगे। तो पहले के मुकाबले जब द्रव शुद्ध था तब जितने कण इकट्ठा हुए विलायक के, अब विलय के कणों के कारण जो विलायक के कण उपस्थित हुए हैं वो अब कम है। विलय के कण के कारण अब यहां पर कम विलायक के कण उपस्थित होंगे, इस कारण वो वाष्पदाब आपको मिल नहीं पाएगा। तो उसी वाष्पदाब को लाने के लिए मुझे अब तापमान 100 से बढ़ाना पड़ेगा, मान लीजिए 110 करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वथनांक जो है उसका उन्नयन हुआ है, यहां पे क्वथनांक का उन्नयन हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो इसी घटना को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा थी वो 3 थी। पहली मुख्य अवधारणा हमारी थी कि हमको ये पता होना चाहिए कि वाष्पदाब क्या होता है। तो बच्चों, वाष्पदाब किसी ताप पर द्रव की सतह पर जो कण, द्रव के कण वाष्प अवस्था में जो दबाव डालते हैं उसको कहते हैं। वाष्पदाब जब वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है तो वो तापमान क्वथनांक कहलाता है। और कोई अवाष्पशील कण जब हम घोल देते हैं तो उस समय पर वो कण वाष्प दाब को कम कर देते हैं, और वाष्प दाब को कम करने के कारण मुझे वही वाष्प दाब वापस लाने के लिए तापमान, जो क्वथनांक का तापमान है, वो बढ़ाना पड़ता है। तो इसी घटना को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर कि किसी द्रव में जब हम अवाष्पशील विलय घोल देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है, इसका कारण अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए
तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि विलेय के घोल देने पर विलेय की उपस्थिति में द्रव का वाष्प दाब सापेक्षिक रूप में घट जाता है। इस कारण उसी वाष्प दाब को प्राप्त करने के लिए ताप या फिर क्वथनांक को बढ़ाना पड़ता है। तो ये कारण है। तो अब मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। धन्यवाद।